हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है 27 फरवरी को क्लास 10th का पहला एग्जाम है, वो भी इंग्लिश का। और आई होप आपने बहुत ही सारी चीजें पढ़ ली होगी, आपने चैप्टर्स को समझ लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर को नहीं समझा है और ना ही आपने अभी तक रिवीजन की है, तो हमारी ये सीरीज आ रही है क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। एग्जाम तक हम फटाफट जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करेंगे के लेसन्स के पूरे समरी, हिंदी समरी आज की वीडियोस में हम आपके लेकर आए हैं, ताकि आप लोग इन चैप्टर्स को काफी अच्छे से समझ जाएं और अपने हिसाब से जो क्वेश्चंस वहां पर आते हैं उन क्वेश्चंस को बनाकर उस क्वेश्चंस को कर आए। आज के अपनी इस वीडियो में हम लेसन 1 का जो आपकी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और लेटर टू द गॉड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको सभी तरह की वीडियोस लगातार प्रोवाइड करवा रहा है। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करते हैं तो इससे बढ़िया मेरे लिए क्या होगा। आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये ट्विटर लिंक है मेरा, ट्विटर पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे किसी भी तरीके से अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ पीडीएफ या पीपीटी आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर इस चैनल को ज्वाइन करके बता सकते हैं। चलिए बच्चों, आज इस कहानी को अब चालू करते हैं। ये कहानी जो है ये है, इस कहानी का नाम है, इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। और ये कहानी जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का। और ये जो कहानी है पूरी की पूरी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो गॉड में इतना विश्वास रखता था कि उसकी विश्वास लगभग पूरी हो जाती है। ये विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए। ये सवाल इस चैप्टर में बहुत ही नाजुक ढंग से दिखाया गया है। ये चैप्टर है एक लेंचो, एक किसान की कहानी है जो अपनी फसल बर्बाद होने के बाद भगवान को एक पत्र लिखता है और उनसे 100 पैसों की मांग करता है। अब इस कहानी में देखना होगा कि क्या ये जो लेंचो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, भगवान उसे पैसे भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, ये सारी चीजें हैं। कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी जो है आपकी एक घाटी में एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ था एक घर, और उसकी ऊंचाई नदी और पके मकई के खेत को देख सकती थी। हमेशा अच्छी फसल का यहाँ पर वादा किया जाता था। पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी और वो थी बारिश, या कम से कम एक बौछार। यहाँ पर सुबह का समय होता है और लैंचो अपने खेतों को देख रहा होता है और वो कहता है कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता। आकाश की तरफ, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखता है और अपनी वाइफ से कहता है और कि अब लगता है पानी बरसने वाला है। उसकी पत्नी कहती है, जो कि रात का खाना बना रही थी, और वो जवाब देती है कि हाँ अगर भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। उसके जो बड़े लड़के थे खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटा लड़का घर के पास खेल रहा था। तभी रात का समय हो जाता है और महिला उन सभी को रात के खाने के लिए बुला लेती है। सभी लोग रात का खाना आ जाते हैं, रात का खाना खाने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो भोजन कर रहे होते हैं, लेंचो ने जैसी कि भविष्यवाणी की थी कि बारिश की बड़ी बूंदें गिरेंगी, और उसी समय बादल जो है विशाल पहाड़ से आते हुए देखे जा सकते थे। उस समय जो बारिश होने वाली थी, हवा ताजी थी, मीठी थी। वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस कर सकता था। इसके अलावा किसी और कारण से वो बाहर नहीं जा रहा था। जब वह वापस आया तो उसने ये कहा कि ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट को दिखाती है और छोटी जो है वो 5 सेंट को दिखाती है। 100 सेंट का मतलब यहाँ पर हमारा $1 हो जाता है। सेंट वहां की मुद्रा है जिस भी देश की ये कहानी है। एक संतुष्ट चीज के साथ, एक संतुष्ट बात के साथ वह पके हुए मकई के अपने खेत देखता है और उसके फूल देखता है जो बारिश से अब लिपटने ही वाले थे। बारिश की बूंदें गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। बारिश में खुद को उजागर करते हुए मोतियों को लेने के लिए बच्चे बाहर भाग रहे थे। अब लेंचो कहता है कि ये क्या हो रहा है।
अचानक से ओलावृष्टि होने लगती है, बर्फ के जो मोटे मोटे गोले हैं वो उसके खेत पर गिरने लगते हैं। लेंचो कहता है कि अब ये फसल खराब हो रही है। आदमी कहता है कि मुझे आशा है कि ये जल्द ही चला जाएगा, पर ये जल्द ही खत्म नहीं होता। बारिश होती रहती है और वो भी मोटे मोटे बर्फ के टुकड़ों में। लगभग 1 घंटे तक बर्फ के टुकड़े बरसते रहते हैं और उसके बाद मक्के के खेत जो था, लेंचो का जो पूरा का पूरा मक्के का खेत था, वो पूरे उसमें ओले ही ओले दिखाई देते हैं। पूरा का पूरा सफेद हो गया था वो, जैसे लग रहा था कि जैसे नमक से ढका हुआ हो। एक भी पत्ता नहीं बचा था। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया था, फूल पौधों से गिर चुके थे। अब लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तूफान थम जाता है कुछ देर बाद, और फिर जब वो वापस आता है तो अपने पुत्रों से कहता है कि टिड्डियां भी इतनी आफत नहीं मचाती जितना कि ओलों ने मचाया है। टिड्डियां भी बहुत कुछ छोड़ देती है, ओलों ने तो यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा। और वो कहता है कि इस बार हमारे पास मक्का नहीं होगा। ये काफी सारे टेंशन में आ जाते हैं कि अब वो लगता है उसके पास मक्का नहीं होगा। रात काफी दुखद होती है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उनकी कोई मदद करेगा, और वो कहते हैं कि अब हम इस साल भूखे ही रहेंगे। और भूखे रहेंगे तो अब उनके बीच में एक उम्मीद जागती है कि ईश्वर से वो सहायता चाहते हैं। घाटी के बीच में उसका एकांत में घर था। सभी लोगों को आशा थी कि ईश्वर उनकी सहायता करेगा। वो अपने आप को समझाते हैं कि इतना परेशान नहीं होना है, भले ही ये नुकसान है, ठीक है, याद रखना है कोई भूखा नहीं मरता है। ये सब वो कहते हैं, कोई भूखा नहीं मरेगा। पूरी रात लेंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोच रहा था कि भगवान हमारी मदद करेगा। उसकी आंखें उसको निर्देश दे रही थी, सब कुछ देख रहा था वो। किसी के विवेक में क्या सोच सकता था। लेंचो एक पूरी तरीके से गधा आदमी था, मतलब अनपढ़ था। खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। अगले रविवार वो प्लान करता है, सुबह सुबह उठता है और एक पत्र लिखना वो शुरू करता है। वो एक पत्र लिखता है और वो पत्र ले शहर ले जाकर वो पोस्ट करता है। उसने प्लान किया था। वह भगवान के नाम एक पत्र लिखता है और लिखता है कि भगवान, उन्होंने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा मरेगा। मुझे अपना खेत फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए लगभग 100 पैसों की जरूरत है। ये भगवान से 100 पैसों की मांग करता है, भगवान को लेटर लिखता है और भगवान से 100 पैसों की मांग करता है, क्योंकि ओलावृष्टि जो है उसने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है और इस वजह से वो काफी परेशान है। फिर वो अपने पत्र पर, लिफाफे पर भगवान के लिए लिखता है। एड्रेस की जगह जहाँ एड्रेस लिखते हैं वहाँ एड्रेस की जगह भगवान के लिए लिखता है। पत्र को बॉक्स के अंदर रखता है और परेशानी से रहकर शहर चला जाता है। डाकघर में उस पर एक मोहर लगाता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जो ये सारी चीजें थी, लेंचो पत्र को मेल बॉक्स में डालकर घर निकल जाता है। जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उसमें से जो डाकिया था और जो अन्य लोग थे, वो पोस्ट मास्टर के पास जाकर उस लेटर को दिखाते हैं और उसमें लिखा था भगवान के लिए पत्र। सभी इस चीज को देखकर काफी हंसते हैं और कहते हैं कि कितना पागल आदमी है, भगवान का एड्रेस कहाँ होता है, भगवान को कोई पत्र वत्र नहीं लिखता। एक डाकिये के रूप में वो उस पते को कभी नहीं जानते थे। पोस्ट मास्टर भी जो था वो एक मोटा आदमी था, मिलनसार साथी था, वो भी हंसता है। पर कुछ देर बाद वो बहुत ही गंभीर हो जाता है और वो अपनी मेज पर पत्र को टैप करते हुए, रखते हुए टिप्पणी करता है, कमेंट करता है, कहता है कि क्या विश्वास है, वाह। लेंचो का विश्वास देखकर वो आश्चर्यचकित था। व्यक्ति जितना विश्वास होता है, जिसने ये पत्र लिखा है, परमेश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आदमी है। लेखक के ईश्वर में विश्वास रखने, विश्वास को हिलाने के लिए पोस्टमास्टर के एक विचार के साथ वो पत्र का उत्तर देने की कहते हैं। सभी पोस्टमास्टर और सभी डाकिया वगैरह जितने भी पोस्टमास्टर थे, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, सब प्लान करते हैं कि इस पत्र का उत्तर अब उन्हें देना है, क्योंकि भगवान नाम का उन्हें कोई पता था, नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अब वो इस पत्र को खोलते हैं और इस पत्र में जो लिखा था उन सारी चीजों को पढ़ते हैं।
इसको पढ़ने के बाद अब उन्हें इसका उत्तर देना था, पर उत्तर देने के साथ साथ उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा और भी कुछ चाहिए था। और आपको पता है कि लेंचो ने 100 सेंट की मांग की थी, तो 100 सेंट इन्हें चाहिए था। 100 सेंट उस समय काफी मुश्किल था। संकल्प पर अड़े रहे कर्मचारियों ने आपस में पैसे शेयर किए, अपना खुद का जो सैलरी है उसका कुछ हिस्सा उसमें दिया, उसके कई दोस्त दान देने के लिए आगे आए। सबने कुल मिला के लगभग 100 पैसे जो थे उनके लिए, 100 पैसे जो फिलीपींस मुद्रा थी, उनको इकट्ठा करना काफी असंभव था। इसीलिए वो किसान को आधे से थोड़ा ही अधिक भेज सके, उसने लेंचो को संबंधित एक लिफाफे में पैसे डाल दिए और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान। उन्होंने पत्र लिखा और पत्र को अपने पास रख लिया, उसमें पैसे डाल दिए और लगभग 70 सेंट उसमें डाले गए थे, है ना, 70 सेंट, जो कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनको मिला के अपनी जेब खर्च और सैलरी वगैरह जो थे वो सब डाल दिए थे। अगले रविवार लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। तो डाकिया जो स्वयं था उसे एक पत्र निकाल कर देता है और डाकपाल एक अच्छे काम करने वाली व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने ऑफिस से उसे देख रहा होता है। लेंचो पत्र निकालता है, पैसे देखकर जरा भी उसे आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य नहीं दिखाई देता। उसे ऐसा लगता है कि हाँ पैसे तो होंगे ही, पर जब वो पैसे गिनना चालू करता है तो क्रोधित हो जाता है और वो कहता है ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता, मैंने ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है। जो उसने अनुरोध किया था, उसने 100 सेंट मांगे थे तो 100 सेंट ही आने चाहिए थे। पर भैया यहाँ पर 100 सेंट की जगह सिर्फ कितने थे, 70 सेंट थे। अब वो ईश्वर के नाम एक दूसरा पत्र लिखने की बात करता है। वो कहता है तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास जाता है और सार्वजनिक लेखन टेबल पर वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखता है, अपने भौहों को सिकोड़ते हुए लिखना चालू करता है। और जब वो समाप्त करता है तो वो एक स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की के पास जाता है, जिसे वो चाटता है और अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका देता है। और जैसे ही वो पत्र वो मेल बॉक्स में गिराता है, डाकपाल उसे खोलने जाता है और कहता है भगवान। मेल बॉक्स में गिरा देता है, डाकपाल उसे खोलता है, उस लेटर को खोलता है और उसमें लिखा था कि भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुंचे हैं, बाकी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे मेल के माध्यम से मत भेजना क्योंकि इस डाकघर के जो कर्मचारी है वो बदमाश है। यानी लेंचो को लग रहा था कि उसके जो 30 सेंट है वो 30 सेंट डाकघर के कर्मचारियों द्वारा चुरा लिए गए। डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो करप्ट हैं पूरी तरीके से, और ऐसी ही चीजें लेंचो सोच रहा था। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये। स्टोरी को यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक और स्टोरीज में अपलोड करूंगा सेकंड चैप्टर की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।